नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं हम यहाँ जो अध्याय 5 दिया गया है उद्योग। ये जो अध्याय 5 है यह भूगोल का है। तो हमारी कक्षा 8वीं में 3 विषय चल रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। तो उसमें जो है ये बीच वाला है भूगोल। तो इसका हम अध्याय 5 देख रहे हैं। इसके पहले जो हमने अध्याय देखे थे वो इतिहास के थे। इतिहास में हमने 1 से 9 तक के अध्याय कंप्लीट किए हैं और ये 5 अध्याय है। तो भूगोल का भी हम 5वें अध्याय को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हम पिछली वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देखें या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जा करके या फिर 8 ग्रेड गणित वाली सर के नाम से सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम देखेंगे आज प्रश्न 1 इसमें दिया गया है उद्योग में कि विनिर्माण किसे कहते हैं। तो जो विनिर्माण होते हैं वो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वो कहलाते हैं विनिर्माण। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो जो कृषि होती है, सबसे पहले तो देखिए खाद्य संसाधन, ये उद्योग बना है। वनस्पति तेल, ये भी इसके भी उद्योग हैं। और सूती वस्त्र, ये भी हमारे कृषि पर आधारित हैं। जो सूती वस्त्र होते हैं, तो ये जो सूत बनाई जाती है, जो हमारे ये कपास है और अन्य रेशम है, ये कृषि पर ही आधारित है। ठीक, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि भारत के किन्हीं 3 प्रमुख उद्योग प्रदेशों के नाम लिखे जो औद्योगिक प्रदेश हैं। तो भारत के 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, तमिलनाडु और हुगली। ये 3 प्रदेश हैं जो हमारे भारत के प्रमुख उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं। प्रश्न 4 देखिए कि औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो जो औद्योगिक दुर्घटना होती हैं वो क्यों होती हैं? देखिए, घने जो बसे आवासीय क्षेत्र हैं उनको होता है, और क्षेत्रों में अलग अलग महत्व रखा जाता है। कोई भी क्षेत्र है वहाँ घनी आबादी होती है, तो जो वहाँ पर औद्योगिक धंधे हैं तो उनसे जो है उनके जो है उपाय किए गए हैं कि इनकी दुर्घटना ना हो उद्योगों के कारण। ठीक, चलिए आगे देखें। तो नंबर 2 है कि आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रहता है आग लगने की मतलब जो है शंका रहती है, तो वहाँ पे अग्निशामक की व्यवस्था की जानी चाहिए। और नंबर 3, विषैले पदार्थों के अभ्यारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पे विषैले पदार्थ निकलते हैं तो वहाँ पर अभ्यारण होना चाहिए, जिससे कि वो विषैले पदार्थों को कम किया जा सके। प्रश्न 5 देखिए, लिखा है कि सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? सनराइज उद्योग। तो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योगों के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित ये उद्योग इसमें शामिल हैं। प्रश्न 6 दिया गया है, इसमें है कि जमशेदपुर माने साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं, उनको लिखिए। तो 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, वह था टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था, और यहाँ जो है स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से जो लोहा इस्पात हैं वो स्थापित किए गए। प्रश्न 7 देखिए, लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लैक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की ये जो 5 झीलें हैं, हमें उनके नाम यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इसमें ये जो अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें हैं, इसमें नंबर 1 आ जाता है सुपीरियर और हायूरन, ओटारिया, मिशिगन और इरी। ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें हैं। तो ग्रेट लेक्स के नाम से ये सुपीरियर झील मानी जानी जाती है। प्रश्न 8 देखिए, लिखा है कि पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। जो पिट्सबर्ग लोहा इस्पात है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, और यहाँ कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध होता है, जबकि लोह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त किया जाता है। तो ये है इसके उद्योगों का थोड़ा सा वर्णन। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, इसमें है अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक कारण लिखिए। तो अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और यह अहमदाबाद में अनुकूल स्थिति कारक सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। इसलिए अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं तो उसके
बहुत निकट स्थित हैं और यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है अहमदाबाद में। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि ओसाका को जापान का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है। जो ओसाका है वो जापान का मानचेस्टर कहा जाता है, लेकिन क्यों? तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है और ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। वह शाखा के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। वहाँ पर बहुत ढेर सारी भूमि है, इसलिए पूरा क्षेत्र जो है वो ओसाका के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जो पार्ट दिए गए हैं उनके साथ में। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।